माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा कॉमर्स ट्यूटोरियल। आज हम लोग पार्टनरशिप चैप्टर को ही कंटिन्यू करते हुए पार्टनरशिप में कितने तरह के अकाउंट्स बनाते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ अकाउंट्स इन पार्टनरशिप। जब हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस को करते हैं बच्चों, उस वक्त हम लोगों को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है। जब भी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग किसका कैलकुलेशन करते हैं, प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉफिट जो है, इस प्रॉफिट का कैलकुलेशन हम किस अकाउंट से करते हैं, पीएल अकाउंट से करते हैं। इस प्रॉफिट का कैलकुलेशन हम लोग पीएल अकाउंट के थ्रू करते हैं। जब हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है, या तो फिर हमें प्रॉफिट अर्न होता है, नहीं तो फिर हमारा लॉस होता है। जनरली क्या होता है, हम लोग प्रॉफिट को ही उम्मीद से बिजनेस को करते हैं। तब मान लेते हैं कि हमारे बिजनेस को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट हुआ, इस प्रॉफिट को अब हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो सोच लीजिए हमारे पास पार्टनर है, ए है और बी है। ठीक है, एक पार्टनर का नाम ए है, दूसरे पार्टनर का नाम बी है। अब इन दोनों के बीच में जो भी बिजनेस के एंड में जो प्रॉफिट आया, उसको हम लोग ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हमारा डीड होता है, पार्टनरशिप डीड होता है। उसमें कुछ मेंशन होते हैं। क्या होते हैं, पार्टनरशिप डीड होता है, जिसमें कि हमारा मेंशन होता है कि किसी पार्टनर को मान लीजिए ए को सैलरी मिला है ना, उसके बाद फिर ए और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला। सोच लीजिए बी ने बिजनेस को लोन दिया, हाँ लोन दिया, तो इस लोन के ऊपर बी को इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। तो इसी तरह से ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन किसके थ्रू होते हैं, ये प्रॉफिट के थ्रू। ये जो हमारा प्रॉफिट हमारे हाथ में आ गया, इस प्रॉफिट के, ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को हम लोग फिर ए और बी के बीच में अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, इस डीड के अंतर्गत हम लोग ए और बी में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसमें पार्टनरशिप में हमारा क्या क्या अकाउंट बनता है उसको देख लेते हैं। पीएल अकाउंट के बाद जो प्रॉफिट होता है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जिससे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस अकाउंट के अंतर्गत हमारा हमारा जो बिजनेस का जो प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर के अंत में जो हमारा प्रॉफिट होता है, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अब जब प्रॉफिट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो गया, होने के बाद वो प्रॉफिट हम लोग क्या करते हैं, मर्ज करते हैं कैपिटल के साथ। या तो फिर उसको ड्रॉ कर लेते हैं, अपना ले लेते हैं, नहीं तो फिर हम लोग किस में मर्ज करते हैं, हमारे पास जो भी कैपिटल हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, उस कैपिटल में जा कर के वो प्रॉफिट क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो हमारे पास पहला तो हमारा बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो ए और बी को प्रॉफिट मिला, ए और बी को जो प्रॉफिट मिला, वो प्रॉफिट सीधा चला जाता है कैपिटल अकाउंट में, मर्ज हो जाता है, प्लस हो जाता है। यानी कैपिटल अकाउंट को क्या करता है, उस कैपिटल्स को उसका इंक्रीज कर देता है, ग्रोथ होता है कैपिटल में, बढ़ जाता है, हम कह सकते हैं। अब ये जो कैपिटल अकाउंट होता है, ये हमारे अंडर पार्टनरशिप हम लोग दो तरह के कर सकते हैं। एक हो गया फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, दूसरा हो गया फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अगर ये कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, तब इसमें दो तरह के फिर अकाउंट बनाते हैं। एक करेंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट, जिसको कि हम लोग अभी आप नहीं समझ पाओगे, हम बाद में इसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 आ गया फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ये भी एक तरह का अकाउंट है जिसमें कि करंट अकाउंट नहीं बनता है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट को बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 में आ जाता है हमारा बैलेंस शीट। सारा जो भी हमारे पास कैपिटल्स होते हैं, वो सारा फिर हम लोग बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं, और हमारा बैलेंस शीट को हम इक्वलाइज करते हैं। एसेट साइड से लायबिलिटी एंड कैपिटल को हम लोग इक्वलाइज करते हैं। ठीक है, तो चलिए मूव फॉरवर्ड, हम लोग आगे चलते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ गया हमारा डिफिनेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। क्या होता है ये? एक नॉमिनल अकाउंट है। मतलब क्या? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। ठीक है, तो पीएल अकाउंट, जब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जितने भी खर्चा रहेंगे वो रहेंगे कंपनी से रिलेटेड। कंपनी के लिए जो खर्चा है वो डेबिट साइड में रहेंगे और कंपनी के लिए जो इनकम है वो क्रेडिट साइड में रहेंगे। ठीक है, prepared for the purpose of distribution of प्रॉफिट एंड लॉस among the partners। इसको क्यों तैयार किया जाता है बच्चों? इसको इसलिए तैयार किया जाता है ताकि फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस, हमारा जो कंपनी में प्रॉफिट और लॉस जो भी हुआ उसको क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांटा जाता है पार्टनर्स के बीच में, फॉर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसके के अंतर्गत हम लोग किसका किसका एडजस्टमेंट करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उस प्रॉफिट से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लिया जाता है, ड्राइंग है तो इसको क्या किया जाता है? लिया जाता है, रिसीव होता है बिजनेस में। सैलरी है, कमीशन है, ये इसका पेमेंट होता है टू पार्टनर्स। एंड ट्रांसफर टू रिजर्व, साथ ही साथ अगर कुछ रिजर्व बनाने का मन करता है कंपनी को तो इसी प्रॉफिट से क्या करते हैं? इसी प्रॉफिट और लॉस से तो नहीं होता है, अगर अच्छे खासा प्रॉफिट कंपनी अर्न करता है तो वहाँ से कुछ परसेंटेज ऑफ रिजर्व को भी क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग किस तरह से बनाते हैं। देखिए ये हमारा आ गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का स्पेसिमेन। ठीक है, स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये हमारा अकाउंट है जिसमें दो साइड, पहले हम सबसे पहले हेड में क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड। इंडेड में जो भी डेट होगा एंड का, उस ईयर का एंड का जो भी डेट होगा, 31 मार्च सोच लीजिए 2022 है तो, या फिर 31 मार्च 2021, वॉट एवर हम लोग यहाँ पर उसको लिखेंगे। ठीक है, ये देखिए हमारा डेबिट साइड आ गया, ये हमारा क्रेडिट साइड आ गया। तो हमको ये अच्छे से पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसको फॉलो करता है? ये नॉमिनल अकाउंट को फॉलो करता है। तो डेबिट साइड में हमारा क्या चला जाएगा? सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे और क्रेडिट साइड में सारा इनकम आ जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये देखिए, ये पर्टिकुलर्स है, यहाँ पर रुपीज़ अमाउंट आ जाएगा और ये पर्टिकुलर्स है, तो डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो हमारे पास अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न करता है तब हम उस प्रॉफिट को, मतलब पीएल अकाउंट में जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को हम यहाँ पर देख लीजिए बाई के द्वारा, बाई से हम लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू एप्रोप्रिएशन। ठीक है, मतलब ये जो प्रॉफिट हम लिखेंगे यहाँ पर, ये प्रॉफिट आएगा, कौन सा प्रॉफिट? जो कि प्रॉफिट बिजनेस ने अर्न किया है। ठीक है, और ये एप्रोप्रिएशन में हम लोग क्या करते हैं? इसी प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू द डीड। अगर आपके पास डीड है और डीड में जो भी क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है, कि जैसे कि हमारे पास सोच लीजिए पार्टनर ए है और पार्टनर बी है, तो हम ए को क्या देंगे, बी को क्या देंगे, कौन सैलरी का हकदार है, कौन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हकदार है, कौन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई अगर ए और बी ने कुछ पैसा ड्रॉ किया होगा कंपनी से तो उसको क्या करेंगे हम लोग? पार्टनरशिप से अगर ड्रॉ किया है तो उनको हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग पूरे प्रॉफिट, बिजनेस के प्रॉफिट को ए और बी मतलब पार्टनर्स में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरियाज मेंशन इन द डीड। डीड में जो भी क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो देखिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर नंबर 1 में क्या है? 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट साइड में डालते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इसका पेमेंट होता है ना पार्टनर्स को। तो चूंकि ये कंपनी से जा रहा है तो एक्सपेंसेस के कॉलम में आ जाएगा। तो ये हम लोग क्या करेंगे? ये पैसा हम ए और बी को पेमेंट कर रहे हैं, दे रहे हैं, इसीलिए ये डेबिट साइड में रिप्रेजेंट करेगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। जो भी हमारे पास कैपिटल है, सोच लीजिए और भी 10,000
10,000 कैपिटल है उसका, वो लोगों ने 10% किया है, तो 1,000 करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए नंबर 2, डीड में अगर मेंशन किया हुआ है कि पार्टनर को सैलरी देना है, ए को सैलरी देना है या बी को सैलरी देना है पर मंथ 1,000 या 500 या 2,000 वट एवर, है ना, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, टू पार्टनर सैलरी। सैलरी भी क्या है, कंपनी के लिए एक्सपेंसेस आ रहा है, इसको पेमेंट करना है पार्टनर को, तो ये एक्सपेंसेस के फॉर्म में होगा, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट साइड में डालेंगे। ठीक है। इसके बाद टू पार्टनर कमीशन, कमीशन भी एक पेमेंट है। किसी अगर ए और बी किसी पार्टनर को, सोच लीजिए ए को सैलरी देना है तो बी को कमीशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में आपको मेंशन किया हुआ रहेगा। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि कमीशन देना है, तब उसको भी हम लोग कहाँ पोस्ट करेंगे, डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे, टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। फिर रिजर्व, अगर कंपनी कुछ रिजर्व करना चाहती है पैसा, तो हम लोग उसको यहाँ पर डेबिट साइड में टू रिजर्व करके उसको भी हम लोग प्रॉफिट से कट करेंगे। ठीक है, करके इसको रिजर्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्रेडिट साइड में क्या जा रहा है, क्रेडिट साइड चूंकि इनकम साइड का होता है, तब जो भी अर्निंग्स हो रहा है पार्टनरशिप मतलब बिजनेस के लिए, उसको हम लोग क्रेडिट साइड में डालेंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये क्या होता है, अगर ए और बी दो पार्टनर ने कुछ ड्रॉ किया है पैसा, हाँ, तो पैसा अगर ड्रॉ किया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट बनता है, जिसको कि कंपनी को, बिजनेस को आपको पेमेंट करना है। ठीक है, तो वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग ए और बी के नाम से हम लोग जमा करेंगे, यहाँ पर हो गया। इसके बाद अब देख लीजिए ये साइड और ये साइड, अगर ये साइड जो आपका हमेशा अमाउंट इसका बड़ा रहता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट हुआ, ये जो प्रॉफिट हुआ और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल करके जो भी अमाउंट आया हमारे पास, इस अमाउंट को हम लोग ये सारे अमाउंट से लेस करते हैं, सारा यहाँ तक रिजर्व से, रिजर्व तक यहाँ तक इस अमाउंट को प्लस करके इस अमाउंट से हम माइनस किए, करने के बाद जो भी अमाउंट हमारा बचा वो क्या हो जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, या तो कैपिटल अकाउंट में, नहीं तो फिर करंट अकाउंट में हम लोग उसको ट्रांसफर कर देंगे। मतलब वो प्रॉफिट हो गया ए और बी का अर्निंग, है ना, उन्होंने जो बिजनेस पर अपना टाइम और मनी कैपिटल इन्वेस्ट किया, उसका अर्निंग हो गया ये टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट एंड बी कैपिटल अकाउंट। इस तरह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट होगा। और बच्चों यहाँ पर जो भी प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में जाकर के ट्रांसफर होगा और वहाँ उसको हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया है, उसको थोड़ा सा हम लोग आगे देख ले। Always remember that any amount payable to partners such as interest on capital, salary, commission, etc. is appropriation of profit, not a चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट है, चार्ज नहीं है, मतलब 100% नहीं है कि हम एकदम चार्ज है, इसको हमको पेमेंट करना ही पड़ेगा, है ना, ये एप्रोप्रिएशन है टू प्रॉफिट, प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन में आता है, ना कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, तो इसको हम लोग इसके जर्नल एंट्रीज आगे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। हमने पहले अकाउंट को इसलिए समझा क्योंकि अकाउंट को आपने समझ लिया ना, अब इसे जर्नल एंट्री आपको बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इससे रिलेटेड, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड कभी कभी जर्नल्स आ जाते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन में, तो उसको हम जैसे अगर आपके दिमाग में अगर अकाउंट बैठा हुआ है कि डेबिट साइड में कौन सा आइटम जाएगा, क्रेडिट साइड में कौन सा आइटम जाएगा पीएल अप्रोप्रिएशन के, तो अब आप आसानी से इसका जर्नल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द जर्नल्स। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हर हेड का दो दो जर्नल्स बनेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बेस करके दो हमारे अकाउंट बनेंगे, दो जर्नल्स बनेंगे, है ना। दो जर्नल्स कैसे बनेंगे देख लीजिए, यहाँ पर पहले मैं 2 को डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि हमने पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को पढ़ा है। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ था, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में था, है ना। तब हम लोग क्या करेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन को हम लोग डेबिट में डालेंगे और इंटरेस्ट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट में डालेंगे, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। आपको तो पता होगा कि हम लोगों ने जर्नल से लेजर और लेजर से जर्नल हम लोग
कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोगों ने 11 क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो अगर पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में रहता है तब हम क्या करेंगे, पीएल अकाउंट को डेबिट करके जो आइटम है उसको क्रेडिट में डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए इसका दूसरा अकाउंट बनेगा, यहाँ से ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफ़र होता है। जब ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है तब ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो चूंकि क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र हो रहा है तब क्या करेंगे, इंटरेस्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम डेबिट करेंगे। एकदम सिंपल सा प्रोसेस है। अगर ये क्रेडिट साइड में है तो जिसके क्रेडिट साइड में है उसको क्रेडिट करेंगे और इस आइटम को हम लोग डेबिट करेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब नेक्स्ट आइटम आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर अगर जर्नल आपसे पूछता है तब फिर से हमारा दो ही जर्नल बनेगा, एक का रिलेशन कैपिटल अकाउंट से होगा और दूसरा का रिलेशन पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ। तो आप एकदम याद कीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस साइड में था, क्रेडिट साइड में था, है ना। तो चूंकि क्रेडिट पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में था तब हम क्या करेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट में डालेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट में डालेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इन द सेम वे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा क्या हो जा रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, इसलिए कैपिटल को हम डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट आइटम देख लीजिए, फॉर सैलरी एंड कमीशन। सैलरी और कमीशन है तो ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के कहाँ था, क्रेडिट साइड में था, तो इसलिए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम क्या करेंगे, ये पार्टनर सैलरी एंड कमीशन पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में था, तो इसलिए हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और पार्टनर्स कमीशन को क्रेडिट करेंगे। और जब ये ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में तब ये सीधा क्रेडिट साइड में चला जाएगा, तो इसीलिए हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सैलरी और कमीशन को डेबिट करेंगे, ठीक है। फिर से हमारा आ जा रहा है यहाँ पर रिजर्व। अगर कंपनी को रिजर्व क्रिएट करना है तो रिजर्व भी हमारा क्या होता है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है, तो इसको हम क्या करेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट, ठीक है। इसके बाद आ जा रहा है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस में कौन सा है, क्रेडिट साइड में कौन सा बैलेंस को हम लोग ये करते हैं, प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, फाइनल जो बैलेंस अमाउंट आता है उसको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमॉन्ग पार्टनर्स। तो देख लीजिए डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसलिए पीएल अप्रोप्रिएशन को डेबिट करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे ए एंड बी के बी दोनों में इक्वल रेशियो हो या कैपिटल रेशियो हो, कोई भी रेशियो जो भी मेंशन किया होगा उस रेशियो में उस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड ऑल द जर्नल्स रिलेटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बच्चों ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट के थ्रू मैं रिप्लाई करने का कोशिश करूँगी। और साथ ही साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को पढ़ा करके। अगर मेरी पढ़ाई अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर मैं उम्मीद करूँगी आप लोगों से आप कीजिएगा। और साथ ही साथ मैंने ये चैनल खोला हुआ है आप लोगों की हेल्प के लिए। अगर आपको कोई भी हेल्प का ज़रूरत हो मुझसे तो मैं ऑलवेज़ तैयार हूँ। आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल फॉर यू टू हेल्प यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। गुड बाय माय डियर स्टूडेंट्स, बाय।